नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती जो कि 17 अक्टूबर 2021 को परीक्षा हुई थी, तो इसका हम सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अकबर ने किस वर्ष में पहली बार जिजिया कर समाप्त किया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से सही उत्तर बताइए कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1564 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया था? तो जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, इनको 1874 ईस्वी में सिविल सर्विस से हटाया गया था। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया था, यानी ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का श्रेय सबसे पहले किसको दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जेम्स प्रिंसिप को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों को नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, इसका एक सूत्र होता है हसीन मौसूक, यह लिखा गया है। तो इस सूत्र के हिसाब से ट्रिक है, आप इसको सही से कर लेंगे। तो हसीन मौसूक सबसे पहले आपका आएगा हार्यक वंश, सी से हो जाएगा शिशुनाग वंश, न से हो जाएगा नंद वंश, मौ से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश और का से कर्ण वंश। तो इसी के हिसाब से आप लगा लेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2, 3, 4 और 1। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर जो है यह 74.04% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना आवंटन किया गया था? तो यह जो है 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मृदा अपरदन के कारक को पहचाने। तो इसमें से जो मृदा अपरदन के यानी मृदा कटाव के कारक हैं, ये जो हैं बहता हुआ जल या बहता हुआ पानी, भूजल, समुद्र की लहरें, ये सभी हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन जैव विविधता है। तो जो जैव विविधता है ये ऑप्शन नंबर 2, ये सभी सही हैं, यानी आनुवांशिक विभिन्नताएं, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां, जैविक समुदायों की विभिन्नता, पारिस्थितिक तंत्र की विभिन्नताएं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं। तो जो ध्वनि प्रदूषण है इसकी तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जनित है? तो जो वायरस जनित बीमारी है यह है ऑप्शन नंबर 4, रेबीज, जो कि कुत्ते के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन है, ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफिक प्रदर्शन है? तो ये जो है ईसीजी यह हृदय की गति का ग्राफिक प्रदर्शन है। इसके अलावा जो ईईजी होता है यह मस्तिष्क का ग्राफिक प्रदर्शन होता है। अगला है कार्बन C12 और कार्बन 614, हाइड्रोजन 1,1 और हाइड्रोजन 1,3 और क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737 निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो यह जो है समस्थानिक के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है? तो जो टमाटर में पाया जाने वाला
अम्ल है वह है सिट्रिक अम्ल एवं मैलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो यह जो है 2015 में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वह है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल जो है यह दूध में नहीं बल्कि चींटी में पाया जाता है। इसके अलावा एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू में, माल्टोज माल्ट में और एसिटिक अम्ल दही में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो सार्थक है यह आपका अपतटीय गश्ती जहाज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो वह है आपका लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हुआ था वह फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। साइमन कमीशन की नियुक्ति इसके बाद हुई थी और लास्ट में जो है यह महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 4, 2, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो जो अभिनव भारत समाज की स्थापना है इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व के जनसंख्या के कितने प्रतिशत थी? तो यह जो है विश्व की जनसंख्या की 17.5% थी। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, कुमाई हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो जो कुमाई हिमालय है यह सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति संबंधित है। तो जो हरित क्रांति है यह खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा समुद्र तट प्रायः चक्रवात से प्रभावित रहता है? तो वह है आपका उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेलखंड कौन सा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा रेलखंड है वह है उत्तर रेलवे खंड। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट यह रीजनिंग का सवाल है, F बराबर 216 तो L बराबर क्या होगा? तो इसको लगाने के लिए आपको L का मान 6 होता है तो 6 गुणे 6 3 बार कर देंगे तो 6 चार 36, 36 छक्का 216 हो जाएगा। और यल का जो मान होता है यह 12 होता है तो 12 गुणे 12 गुणे 12 कर देंगे तो 12 बार हम 144, 144 गुणे 12 करेंगे तो 1728 आएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी रीजनिंग का सवाल है, सांकेतिक भाषा में यदि गंगा को 1471 से व्यक्त किया जाए तो सरजू का संकेत क्या होगा? तो इसको लगाने के लिए आपको सभी का मान दिए गए हैं। जी का 7 होता है, ए का 1 होता है, एन का 14, जी का 7 और ए का 1। तो इसी प्रकार यस का जो है यह 19 होता है, ए का 1 है, आर का 18, जे का 10 और यू का 21। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, यह भी आपका रीजनिंग का सवाल है। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो इसको लगाने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होगा। तो 8 किलोमीटर यहाँ पर लगाए गए हैं। 8 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाता है, ये देखिए, और 6 किलोमीटर फिर उत्तर की तरफ जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको बताना है कितनी दूरी पर है। तो 8 ढाई 64 धन 6 चार 36 धन बराबर 100 हो जाएगा। 100 तो 100 को काट देंगे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, 10 किलोमीटर।
अगला क्वेश्चन है 2:30 पर दोनों सुइयां यानी घंटा तथा मिनट के बीच कितने अंश का कोण होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 105 अंश का कोण बनेगा। अगला क्वेश्चन है सादृश्यता बताइए। तो सादृश्यता जो है यह है प्रयागराज में गंगा नदी बहती है, तो अयोध्या में कौन सी नदी बहती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सरयू नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है वह कहलाती है, तो वह जो है जलोढ़ कहलाती है। अगला क्वेश्चन भोज्य एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध कहलाता है, तो वह जो है भोजन श्रृंखला कहलाता है। अगला क्वेश्चन है समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को कहते हैं, तो इन्हें बेंथिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो इसके द्वारा जो है प्रतिदिन 4800 मेगावाट घंटा की विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया? तो यह है सर्वप्रथम गोवा राज्य ने पूर्ण किया था। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में धार्मिक त्यौहार थाई पूसम मनाया जाता है? तो जो थाई पूसम त्यौहार है यह भारत के तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया? तो वह है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो यह है सग्गी बेन के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से सहतूत बांध किस नदी पर निर्मित होगा? तो जो सहतूत बांध है यह मैदानी नदी पर निर्मित होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कब से लागू किया गया? तो यह जो है 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो जो पुदुचेरी उच्च न्यायालय है यह मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो इसमें से जो विशेषता नहीं है क्या है केंद्र में द्वैध शासन, क्योंकि केंद्र में जो द्वैध शासन है यह 1935 ईस्वी में लगाया गया था। इसके अलावा प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में, प्रांतों पर केंद्र के नियंत्रण में रियासत यह भी 1919 में, और भारतीय विधायिका को ज़्यादा प्रतिनिधित्व बनाया जाना यह भी 1919 भारत शासन की अधिनियम की विशेषताएं हैं। अगला है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है अटल नवाचार मिशन संबंधित है, तो जो अटल नवाचार मिशन है इसका संबंध है उद्यमशीलता विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक है? तो है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो जो नर्मदा नदी है और इसके अलावा ताप्ती नदी यह डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? तो जो कैबिनेट मिशन था यह भारत में मार्च 1946 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, तो जो भारत में उपराष्ट्रपति होता है यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो जो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची है इसमें कुल 29 विषय हैं। तो इस प्रकार से जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती जो कि 17 अक्टूबर 2021 को परीक्षा हुई थी, तो यह जो पेपर है यहीं पर समाप्त होता हुआ। तो अगले वीडियो जो होगा वह होगा हम सामाजिक अध्ययन का वीडियो लेकर आएंगे, जिसके अंतर्गत आपको 51 से लेकर 150 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।